ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे स्कूल में सब नालायक कहते थे, मैथ्स के नाम से, जिसे पसीना आने लगता था। पर उसी लड़की ने ऐसा एल्गोरिदम लिखा कि गूगल तक को उसे बुलाना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चमत्कार तो तब हुआ जब उसने गूगल का ऑफर ठुकरा दिया। क्यों? जानिए इस सच्ची प्रेरणादायक कहानी में। उत्तर प्रदेश के बनारस में रहने वाली रीवा मिश्रा एक आम से मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। पिता रेलवे में क्लर्क थे और मां एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका। परिवार पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त था, खासकर मैथ्स को लेकर। रीवा शुरू से ही पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन मैथ्स, वो तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। चाहे वह अंकों की गिनती हो या समीकरण हल करना, हर चीज से वह डरती थी। कक्षा 9 में लगातार 2 बार मैथ्स में फेल होने के बाद स्कूल ने उसके माता पिता को बुला लिया। प्रिंसिपल ने कहा, आपकी बेटी से मैथ्स नहीं होगा, इसे आर्ट्स में डाल दीजिए, ये सिर्फ समय बर्बाद कर रही है। वो दिन रीवा के लिए किसी सजा से कम नहीं था। वह घर आकर पूरे दिन रोती रही। उस दिन उसकी मां ने चुपचाप एक बात कही, रीवा, अगर तुझे खुद पर यकीन नहीं है तो दुनिया तो तुझे कभी भी गिनती में नहीं लेगी। हारना है तो खुद से हारो और जीतना है तो भी खुद से। ये बात सीधी उसके दिल में उतर गई। रीवा ने कोचिंग जाना बंद कर दिया। किताबों से डर लगता था तो उसने YouTube पर वीडियो देखने शुरू किए। शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट से की, नंबर्स, पैटर्न्स, इक्वेशंस। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मैथ्स सिर्फ याद करने का नहीं, सोचने का विषय है। इसी दौरान एक दिन उसके सामने एक वीडियो आया, गूगल की सर्च एल्गोरिथम कैसे काम करती है। उस वीडियो ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अगर कोई इंसान एक ऐसा एल्गोरिथम बना सकता है जो पूरी दुनिया की जानकारी को कुछ ही सेकंड्स में सामने ला दे, तो क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती? उसी दिन से रीवा ने एक नोटबुक ली और उस पर लिखा, मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा हो। रीवा ने अपने पुराने एग्जाम रिजल्ट्स, पैटर्न्स, स्कोर्स का अध्ययन करना शुरू किया। उसे समझ आया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ नंबर याद करते हैं, लेकिन पैटर्न कोई नहीं समझता। उसने एक विजन सोचा, मैं एक ऐसा एल्गोरिथम बनाऊंगी जो स्टूडेंट्स के पास्ट प्रदर्शन को एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर सके कि अगली परीक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा होगा। ये उसका पैशन बन गया। उसने ऑनलाइन फ्री कोडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे हैकर रैंक, कोड चीफ पर खुद को रजिस्टर किया। दिन में पढ़ाई, रात को कोडिंग, ऐसा चलता रहा महीनों तक। धीरे धीरे उसने पाइथन, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस सीखा। सब कुछ बिना कोचिंग, बिना किसी गाइड के। रीवा ने एक वर्किंग मॉडल तैयार किया, स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में सिर्फ नाम, उम्र, सब्जेक्ट वाइज पास्ट मार्क्स और टाइम स्पेंट इन स्टडी डाले जाते, और ये अगली परीक्षा का अनुमान बहुत सटीकता से बता देता। उसने इसे गिटहब पर अपलोड किया और लिंक्डइन पर एक डिटेल्ड पोस्ट लिखी, मैथ्स में फेल लड़की का बनाया एल्गोरिथम जो अब स्कूलों में बच्चों की मदद कर सकता है। रीवा की पोस्ट वायरल हो गई। लिंक्डइन पर हजारों शेयर्स, गिटहब पर फॉक्स और डाउनलोड्स। MIT USA से एक मेल आया, We'd like to feature your work in iSummit। और फिर गूगल इंडिया ने उसे इंटर्नशिप का ऑफर दिया। हमें आपकी स्वतंत्र शोध और वास्तविक दुनिया के समाधान बनाने की प्रतिभा से प्रभावित किया गया है। पूरा शहर, पूरा स्कूल, वह स्कूल का वही प्रिंसिपल, सब दंग रह गए। जिसे कभी मैथ्स में फेल कहा गया था, आज उसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां बुला रही थी। गूगल के ऑफर के साथ ही एक और खबर आई, रीवा की मां को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा, अब ज्यादा वक्त नहीं है, कम से कम आखिरी महीनों में उनका साथ जरूरी है। रीवा के सामने अब 2 रास्ते थे। एक, गूगल की इंटर्नशिप, करियर का सपना दो। मां का साथ, दिल का फर्ज, उसने गूगल को मना कर दिया। आज रीवा एक NGO के साथ मिलकर ग्रामीण भारत में बच्चों को फ्री कोडिंग और लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है। उसका सपना है हर बच्चा मैथ्स से डरे नहीं,
सोचने की कला सीखी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब गूगल ने दोबारा रीवा को कांटेक्ट किया तो इस बार वो सिर्फ एक कोडर नहीं, एक विजनरी बन चुकी थी। क्या रीवा अब एक नया भारत बनाना चाहती है, या फिर क्या उसे सिलिकॉन वैली से फिर कोई ऑफर आया? जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी, मां के आशीर्वाद से सिलिकॉन वैली तक, सिर्फ हमारे चैनल पर।